matter in our surrounding. You know about surrounding? What is surrounding? Surrounding means around us. Suppose करो you are studying a book, then except book everything around you is known as surrounding. Now let's talk about matter. What is matter? So first of all we have to define what is matter. So definition of matter. In definition of matter we include three things. Number one, mass. So what is mass? First of all, tell me what is the difference between mass and weight. You know very well, mass is constant and weight varies according to gravitational acceleration. हम बोलते हैं ना कि अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1/6 टाइम होगा. वो क्यों होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, सो वी कैन डिफाइन. नाउ वी कैन डिफाइन मास. Mass is just the quantity of matter. Okay. Now second one, volume. Obviously any object that have mass that also occupies space, we can say it have volume. Okay. Third one, resistance. Generally matter offers resistance. So what is resistance? Resistance is just interruption. Means someone interrupt you. Any object that have interruption that offer resistance means it resists to move. Suppose you want to push a book, then you have to apply some force. Why? क्यों जरूरत पड़ी force apply करने की? Because book offer resistance. बुक के पास कुछ फोर्स है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स हो. किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है. तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको पुश करने के लिए. सो दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस. एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका. एक ओपन ग्राउंड में दौड़ो और एक स्विमिंग पूल में दौड़ते हैं, तो दोनों में से किस में ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम आएगी? स्विमिंग पूल में. वाई? बिकॉज हियर वाटर फॉर रेजिस्टेंस. वाटर क्या कर रहा है? इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है. किस में इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है? अपने को मूव करने में. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज मैटर. एनीथिंग दैट हैव मास, दैट हैव वॉल्यूम एंड दैट हैव offer resistance. So we can define the matter easily. Now if you ask whether any object having mass is matter or not, then it will be true, because if any object having mass, definitely it have volume and offer resistance. So don't confuse with two definition. Now take another example of matter, air. Whether air is matter or not, so we have to prove. First thing, prove that air has mass. So take balloon, one empty balloon and
filled air in this balloon and what you see, क्या होता है बैलून फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि हमने उसमें क्या भर दी, एयर भर दी। अब जस्ट सिंपली क्या करो, दोनों बैलून्स को वे करो, किसका वेट ज़्यादा होगा, फिल्ड बैलून का। क्यों? बिकॉज ड्यू टू एयर, हमने इसमें क्या भर दी, एयर भर दी और उस एयर का मास अपने को पता चल गया। सो सिंपली वी हैव प्रूव दैट एयर आल्सो हैव मास। सेकेंड वन, वॉल्यूम। अब एक चीज़ बताओ, ये फिल्ड बैलून है और एक एम्प्टी बैलून है। एम्प्टी बैलून को हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब फिल्ड बैलून को अपने पॉकेट में रख के दिखाओ, नहीं रख सकते ना। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज नाउ इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि हमने इसमें एयर फिल कर दी, बैलून का शेप बन गया। वो शेप किसके कारण बना? इसके वॉल्यूम के कारण। इस बैलून ने क्या किया, बाहर की एयर को डिस्प्लेस कर दिया। सो नाउ वी कैन से एयर आल्सो हैव वॉल्यूम। थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, रेजिस्टेंस। फिर वही चीज, एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस। बाईसाइकिल चलाते हो आप कभी बाईसाइकिल चला रहे हो और विंड आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तब क्या फील होगा कि हमें बाईसाइकिल चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही प्रॉब्लम? बिकॉज एयर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, एयर हमें रेजिस्ट कर रही है मूव करने के लिए। सो वी कैन से दैट एयर आल्सो हैव रेजिस्टेंस। सो दिस इज प्रूव दैट air is also matter. Okay, there are some gases: nitrogen, hydrogen, oxygen, LPG, CO2। ये सब भी क्या होंगी, मैटर होंगी। क्यों मैटर होंगी? बिकॉज वी हैव प्रूव दैट एयर हैव मास, वॉल्यूम एंड ऑफर रेजिस्टेंस। सो गैसेस भी किसका पार्ट है, एयर का पार्ट है। एलपीजी के सिलेंडर देखे ना हमने घरों में, देखें सिलेंडर, तो वो भी क्या है, उसका भी एक वेट होता है, उसका भी एक फिक्स मास होता है। ओके, CO2 के सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, वेंटिलेटर के लिए यूज आते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो भी क्या होती है, उसमें भी मास होता है। सो वी कैन से ऑल गैसेस आर मैटर। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मैटर नहीं है। वी कैन से नॉन मैटर। जो मैटर नहीं है वो क्या होंगे, नॉन मैटर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, smell. Now if you want to prove whether smell is matter or not, then we have to first of all prove that smell, whether smell have mass or not। मास होता है स्मेल में? नहीं होता। अब आप कहोगे अगर सर एक परफ्यूम की बोतल है, उसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, परफ्यूम सारे रूम में फैल जाएगी, सारे रूम में परफ्यूम फैल जाएगी। लेकिन वो क्या होंगे, जस्ट पार्टिकल्स होंगे। किसके पार्टिकल्स होंगे? परफ्यूम में जो मैटर अपने पास है उसके पार्टिकल होंगे। परफ्यूम जो आपको स्मेल आ रही है वो किसके कारण आ रही है, पार्टिकल्स के कारण। सो वी कैन से स्मेल इज जस्ट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो स्मेल इज नॉट ए मैटर। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैटर नहीं होंगी, बिकॉज इट आर ए पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम कहें चलो जैसे स्मेल टू टाइप्स की है, एक अच्छी वाली स्मेल आती है, गंदी वाली स्मेल आती है। ठीक है, आती है ना। अब ये बता सकते हो मुझे कि अच्छी वाली स्मेल मान लो 2 kg की है और गंदी वाली स्मेल 3 kg की है। होता है कभी ऐसा? नहीं होता ना, बिकॉज वी आर जस्ट फीलिंग द स्मेल। ओके, सो डोंट कंफ्यूज, इट इज नॉट ए मैटर। नाउ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आल्सो नॉन मैटर, इट्स नॉट ए मैटर। क्यों नहीं है मैटर? फिर वही चीज आती है, इट डोंट हैव मास। मास नहीं है इसमें, मास नहीं होगा तो वॉल्यूम भी नहीं होगा। इफ इट हैव नॉट वॉल्यूम देन इट डजंट ऑफर रेजिस्टेंस। नाउ यू विल से सर इलेक्ट्रिसिटी शो ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण से होती है?
इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इलेक्ट्रॉन से भी किसके कारण होती है, इसके चार्ज के कारण। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू चार्जेस। नाउ कैन यू से चार्जेस हैव एनी मास? इलेक्ट्रॉन हैव मास बट चार्जेस डोंट हैव मास, इट्स ए प्रॉपर्टी। सो अगेन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए मैटर। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये भी क्या है, एक मैटर की प्रॉपर्टी है। इसी तरह अपने पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइक साउंड, मैग्नेटिज्म, ओके, हीट, फ्रेंडशिप, ये सभी क्या है, मैटर नहीं है। So, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी प्रॉपर्टी का, सो ब्लाइंडली इसको क्या बोलना है, नॉन मैटर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर, अब जैसे मान लो आप किसी अनजान आदमी से मिलते हो, ठीक है। अब आपके पापा ने पूछा कि कौन था वो, तो क्या बोलोगे आप कि उसका नाक कैसा था, वो इतना मोटा था, इतना लंबा था। तो वो उसकी क्या हो गई, फीचर्स हो गए उसके। उसी तरह मैटर्स के भी कुछ फिजिकल नेचर होता है। देखो नेचर्स टू टाइप के हो गए, फिजिकल हो गया और एक केमिकल हो गया, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो पढ़े ना लोअर क्लासेस में, टाइनी पीसेस भी बोल सकते हैं इनको। चलो, सो अब इसमें भी कई पोस्टुलेट्स अपने पास। नंबर 1, everything around us is made up of tiny pieces or particles. Everything around us is made up of many tiny pieces, or we can say particle. ओके, सेकेंड वन, अभी पार्टिकल से तो बना हुआ है। पार्टिकल क्या करते हैं, इसके मूव करते हैं। पार्टिकल्स विच मेकअप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक जगह चुपचाप बैठे हुए नहीं है वो। अब जब शैतान बच्चों की तरह वो क्या करते हैं, वैसे वो भी मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थर्ड, ये पार्टिकल्स जो हैं इनको केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम, एटम और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं।